दोस्तों, अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज की यह वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि शेयर बाजार में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब निफ्टी और सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस पहले जैसा रहेगा? क्या ट्रेडर्स को मार्केट के आखिरी समय में अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी? और क्या इस बदलाव से कुछ ट्रेडर्स को फायदा होगा और जबकि कुछ ट्रेडर्स के लिए परेशानी बढ़ सकती है? तो आज की वीडियो में हम इसी पूरे बदलाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मामला क्या है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी इंडेक्स और स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि क्लोजिंग प्राइस क्यों महत्व रखता है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल सिर्फ यह देखने के लिए नहीं होता कि बाजार आज कितना ऊपर नीचे हुआ। के आधार पर कई कैलकुलेटर, सेटलमेंट्स और डेरिवेटिव्स से जुड़े प्रोसेस भी प्रभावित होते हैं। अब मार्केट रेगुलेटर RBI की तरफ से क्लोजिंग प्राइस तंत्र को लेकर बदलाव और उससे जुड़े नए फ्रेमवर्क पर काफी चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य मार्केट क्लोजिंग को ज्यादा ट्रांसपोर्ट और रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए सवाल है इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है। तो यही आज हम समझेंगे। लेकिन अभी क्लोजिंग प्राइस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए आज सुबह निफ्टी 25,000 रुपए पर खुला और दिन भर मार्केट ऊपर नीचे होता रहा और मार्केट बंद होने के समय निफ्टी लगभग 25,100 के आसपास पहुंच गया। अब सामान्य इन्वेस्टर सोचता है कि आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन क्लोजिंग प्राइस एक नंबर नहीं है, बल्कि इस क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल मार्केट के कई कैलकुलेशन में होता है। इसलिए क्लोजिंग प्राइस निकालने का तरीका बदलता है, तो मार्केट के प्रतिभागियों को उसका प्रभाव समझना जरूरी है। सवाल आता है कि क्लोजिंग एक्शन होता क्या है? अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए मार्केट बंद होने वाला है। उस समय बहुत सारे बायर्स और सेलर्स अपने ऑर्डर डालते हैं। इन ऑर्डर को देखकर एक्सचेंज एक ऐसी प्राइस निकालने की कोशिश करता है जहां मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेडर्स एडजस्ट हो सकें। इसे ब्रॉडली क्लोजिंग एक्शन मेंशन समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि क्लोजिंग प्राइस सिर्फ कुछ आखिरी सेकंड की ट्रेड से तय ना हो, बल्कि क्लोजिंग प्राइस के दौरान उपलब्ध ऑर्डर्स और डिमांड सप्लाई को भी रिफ्लेक्ट करें। लेकिन अब बात आती है कि ट्रेडर्स को इससे क्या फर्क पड़ता है। अब यही कहानी दिलचस्प होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग अक्सर मार्केट के आखिरी 15 से 30 मिनट में अपनी स्थितियों को समायोजित करते हैं। अब कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, अब कुछ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को बराबर करते हैं और कुछ अगले दिन के लिए पोजीशन रखते हैं और कुछ ट्रेडिंग क्लोजिंग मूवमेंट देखकर डिसीजन लेते हैं। अगर क्लोजिंग तंत्र में बदलाव आता है तो मार्केट के आखिरी हिस्से में प्राइस व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अचानक गलत हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है ट्रेडर्स को नए तंत्र के हिसाब से स्ट्रेटजी समझनी होगी। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्या इससे सेंसेक्स और निफ्टी अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तनशील हो जाएंगे? इसका सीधा जवाब है जरूरी नहीं कि परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन सिर्फ क्लोजिंग मैनेजमेंट से तय नहीं होती। मार्केट को प्रभावित करने वाले कई फैक्ट्स हैं। ग्लोबल मार्केट, खरीदी और बिक्री, बाइंग और सेलिंग, कंपनी अर्निंग, इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल और डॉलर रुपीस, और सबसे महत्वपूर्ण अब बात करते हैं इन्वेस्टर भाव की। इसलिए सिर्फ क्लोजिंग तंत्र में बदलाव देखकर यह कहना कि निफ्टी क्रॉस करेगा या बहुत तेज से ऊपर जाएगा सही नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को ज्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए? और अब बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग की। F&O मार्केट में एक्सपायर और सेटलमेंट के समय इंडेक्स प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव होता है तो ट्रेडर्स को यह समझना पड़ेगा उनकी एक्साइटिंग स्ट्रेटजी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स और एक्सपायर ट्रेडर्स, इन सब को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो पहले नए तंत्र को समझिए। ट्रेडिंग करने से पहले यह समझिए कि क्लोजिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी। अधूरी जानकारी के साथ ट्रेडिंग मत कीजिए। दूसरी बात है बैक टेस्टिंग कीजिए। तीसरा है पोजीशन साइज कम रखें। चौथा है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और पांचवा है सिर्फ यूट्यूब पर देखकर ट्रेड मत करें। पहले पूरी जानकारी समझिए,
और फुल स्ट्रेटेजी के साथ डिसीजन लीजिए। अब बात आती है ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर। तो दोस्तों, इसे बुरी खबर और अच्छी खबर की तरह देखना सही नहीं है। यह एक मार्केट संरचना चेंज है। इसमें कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं और कुछ बेनिफिट भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्रेडिंग करने का तरीका जरूर बदल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ संकेतक और कैंडल ट्रिक्स पैटर्न सीखना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना चाहिए कि मार्केट की संरचना कैसे काम करती है और एक्सचेंज रूल कैसे काम करते हैं और सेटलमेंट कैसे होता है और क्लोजिंग प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है। क्योंकि आप जितना ज्यादा मार्केट स्ट्रेटजी समझेंगे उतना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार में अधूरी जानकारी के साथ कॉन्फिडेंस। जब भी कोई नया रूल्स आता है तो सोशल मीडिया पर बहुत दिखाया जाता है। कोई कहता है शेयर मार्केट बंद होगा और कोई कहता है कि ट्रेडिंग से कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन आपको किसी भी चीज पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। आप खुद पढ़िए, समझिए और फिर बाद में डिसीजन लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इससे सबसे ज्यादा असर ट्रेडर्स पर पड़ सकता है। तो आप क्या करते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, कैपिटल बचाएं, रिस्क कंट्रोल कीजिए और बिना समझे ट्रेड मत कीजिए।